ठीक। हेलो बच्चों, नमस्कार, कैसे हो आप? स्वागत है आपका अपने चैनल जीएस गुरु अकेडमी पर बच्चों। तो उम्मीद करता हूँ आपकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आप अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे, तैयारी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो जैसा आप जानते हो, आपका एग्ज़ाम रेलवे ग्रुप डी का इसी साल होने वाला है 2025 में। ठीक है, एग्ज़ाम डेट कभी भी आ सकती है, तो इसी को ध्यान रखते हुए बच्चों हमने आपके लिए रेलवे का जो बैच चलाया है, रेलवे का तेजस बैच, उसमें हमारा टॉपिक चल रहा है सिंपल इंटरेस्ट और 3 क्लास हमारे इस पर हो गई है। तो आज मैं आपके लिए चौथी क्लास अपनी इस पर लेकर आया हूँ, सिंपल इंटरेस्ट पर। इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका ये, इससे एग्जाम में 1 से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे। ठीक है, 1 या 2 क्वेश्चन आपका कंपाउंड इंटरेस्ट से और 1 या 2 क्वेश्चन आपका सिंपल इंटरेस्ट से आते आता है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की जो क्लास है वो भी आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आपके लिए अच्छे क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो में बने रहिए आप शुरू से लास्ट तक। ठीक है, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिए, तभी आपको क्वेश्चन समझ में आएंगे और क्वेश्चन का पैटर्न आपको समझ में आएगा। और इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए ज़्यादा, ताकि उनको भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके, उनकी तैयारी बेहतर हो सके। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो बच्चों, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको आने वाले किसी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो। तो चलिए इसी के साथ आज का जो सेशन है स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन आपका लगा देते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए ध्यान से। सारे ही क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे गए क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तो ध्यान से देखें। ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। पूछा क्या गया है, ये एक ऐसा टाइप है बच्चों, हर एग्ज़ाम में इस टाइप से तो क्वेश्चन आते जाता है। मतलब ये सब आप कह सकते हो ये गोल्डन टाइप है सिंपल इंटरेस्ट का, जहाँ से हर एग्ज़ाम में 1 या 2 क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो आप इसे मिस नहीं कर सकते। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखें। यदि कोई राशि 20 वर्षों में 4 गुनी हो जाती है तो साधारण ब्याज की दर आपसे पूछ रहा है। ये टाइप कौन सा है, जब आपका मूलधन अपने आप को कुछ गुना हो जाता है तो आपसे ब्याज की दर या फिर आपसे पूछा जाता है ब्याज का समय। तो यहाँ पर ब्याज की दर आपसे पूछ रहा है, ब्याज की दर क्या होगी। समय तो दिया है 20 वर्ष, 20 वर्ष में 4 गुनी हो जाती है बच्चों। ठीक है, तो आपसे क्या पूछ रहा है, यहाँ पे पूछ रहा है आपसे ब्याज की दर। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी आपके सामने आए, ठीक है भाई, कंसेप्ट आपका एक ही रहेगा, चाहे आपका क्वेश्चन किसी भी तरह का आए इस लैंग्वेज में। मूलधन और आपका अमाउंट, यानी कि मिश्रधन। मूलधन आप हमेशा 1 माने बच्चों, और यहाँ पे जितना गुना करने की बात कर रहा है उसका उतना ही गुना करके आप उसको क्या बनाएंगे, मिश्रधन बना देंगे। मैंने मूलधन माना अपना 1 और इसको मुझे करना है 4 गुना। अगर इसको 4 गुना करना है बच्चों, तो मेरा जो मिश्रधन बनेगा वो कितना बनेगा, 4। ठीक है भाई, अगर मूलधन हमारा 1 है, इसको 4 गुना करने पर ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कितने साल में, 20 सालों में। तो यहाँ से आपको ब्याज निकालना होता है बच्चों, ब्याज। तो ब्याज क्या होता है आप जानते हो, मिश्रधन माइनस मूलधन। यानी मिश्रधन में से जब आप मूलधन घटाओगे तो जो इनका अंतर होता है, मिश्रधन और मूलधन का जो अंतर होता है, वही हमारा क्या बनता है, ब्याज बनता है। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो। तो यहाँ पे ब्याज कितना है, ब्याज हो जाएगा कितना, 3 रुपया। कितना, 3 रुपये का हमें ब्याज मिलेगा। अगर हमें ब्याज पता है, मूलधन पता है, तो बच्चों हम यहाँ से आसानी से क्या निकाल सकते हैं, ब्याज की दर। मैंने आपको पहली क्लास में ही कुछ फॉर्मूले बताए थे बेसिक कंसेप्ट के, वही कंसेप्ट आपके यहाँ पे लगते हैं। लैंग्वेज चाहे आपकी कुछ भी हो, लास्ट में आपको घूम फिर के वहीं आना है, उन्हीं कंसेप्ट पे आपको आना पड़ेगा। ठीक है भाई, आपसे दर पूछेगा, समय पूछेगा, मूलधन पूछेगा या फिर ब्याज पूछेगा, इन चारों में से आपसे कोई भी चीज़ पूछे तो आपको क्या करना है, वही तरीके लगाने जो मैंने आपको बताया थे, उससे अलावा कुछ नहीं पूछेगा। इतने क्वेश्चन हम लगा चुके हैं, आपने देखा भी होगा। अब तक इनके अलावा हमने कुछ नहीं किया, बार बार वही हम काम कर रहे हैं। ठीक है, चाहे लैंग्वेज आपकी कुछ भी हो, आपसे लास्ट में 2 या 3 चीज़ें पूछेगा, ब्याज की दर, या फिर आपसे पूछेगा ब्याज, या फिर पूछेगा आपसे मूलधन। ठीक है, तो चलिए, ब्याज कितना आ गया, 3 रुपया आ गया ब्याज, और मूलधन कितना मान लिया हमने यहाँ पे, 1 रुपया, और अमाउंट कितना है, 4। तो इनका जो अंतर आ गया बच्चों, इनका डिफरेंस जो मैंने लिया है वही मेरा ब्याज हो जाता है। ये ब्याज हो गया, हमें निकालनी है ब्याज की दर। तो ब्याज की दर क्या होती है, ब्याज गुना में 100 अपॉन में मूलधन। मूलधन कितना, 1। ठीक है भाई, मूलधन कितना है, 1, और समय कितना है, यहाँ समय दिया है 20 वर्ष। समय कितना दिया है, 20 वर्ष। मैंने कौन सा फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई किया है, SI इंटू में 100। कुछ भी नया नहीं है, वही तरीके आपके लगने हैं, लेकिन लैंग्वेज आपकी बदलती रहेगी, बस लैंग्वेज चेंज होती रहेगी, तरीके वही रहेंगे। यहाँ आ जाता है आपका मूलधन और समय आ जाता है बटे में आपका। तो यहाँ से आप आसानी से क्या निकाल सकते हो बच्चों,
ब्याज की दर, यही तरीका हमने यहाँ पे लगाया है। तो 20 पंजे 100 और 5 दिया 15, तो यहाँ से हमें मिला 15%। ब्याज की दर कितनी आ गई? 15%। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है? चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है आपका, उसको देखते हैं। 4 से 5 क्वेश्चन आपके लिए ऐसे ही लेके आऊँ ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके। तो ध्यान से क्वेश्चन को लगाएं। ऐसा क्वेश्चन अगर आपके सामने आ गया तो आपसे ये क्वेश्चन ना छूटे, ठीक है भाई। इसलिए मैं आपके सामने ये क्वेश्चन लेके आया हूँ। 4 से 5 क्वेश्चन इसी टाइप के क्वेश्चन हैं जिसमें आपसे दर या समय पूछता रहेगा। यहाँ इसने पूछा कितने प्रतिशत वार्षिक दर पर कोई राशि 30 साल में स्वयं की दुगनी हो जाएगी, अपने आप की दुगनी, 3 गुनी, 4 गुनी। जब भी ये लैंग्वेज आपको मिले बच्चों, जब भी ये लैंग्वेज आपको मिले तो आपको यही तरीका अप्लाई करना है। मूलधन आप कितना मान लें? मूलधन आपको 1 मान लेना है और अमाउंट आपको उतने गुना कर लेना है जितना ये बोलेगा। यहाँ मूलधन हम 1 मान के चलते हैं कि हमारा मूलधन 1 रुपया था और इसको हमें दुगना करना है, यानी कि 1 से 2 करना है। अगर हमें 1 का 2 बनाना है तो ब्याज कितना मिलेगा? हमें ब्याज कितना मिल जाएगा? यहाँ से ब्याज मिल जाएगा 1, यानी कि SI हमारा कितना हो जाएगा? 1 रुपया, ठीक है। SI कितना हो जाएगा? 1 रुपया, ठीक है। कितने साल में? 30 साल में। तो 30 साल में हमें ब्याज की दर निकालनी, तो ब्याज की दर क्या होगी? ये हो जाती है ब्याज इंटू में 100 अपॉन में मूलधन गुना में समय। तो 100/30 या कह सकते हो 10/3, 3 तिया 9, 3 सही 1/3%। यहाँ राइट आंसर होगा 3 सही 1/3, यानी कि ऑप्शन ए हमारा यहाँ पे सही आंसर होगा। बात क्लियर है? तो इस प्रकार से आपको ये जो क्वेश्चन है वो लगाने होते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अगर ऐसे क्वेश्चन आपके सामने आए तो आपको किस तरह को सोल्व करना है, ठीक है भाई। तो ये हमारा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट वन क्या है वो देखते हैं। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। किस दर पर कोई राशि 12 वर्ष में स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी? ठीक है, 12 वर्ष का टाइम यहाँ पे दिया है। इस बार 12 वर्ष में दुगनी करनी है। इस बार हमें यहाँ मूलधन 1 से आपको 2 करना है मिश्रधन के रूप में। मूलधन 1 है तो मिश्रधन कितना बनाना है? 2, ठीक है भाई। अगर मूलधन आपका 1 है तो आपको इसे क्या बनाना है? 2 बनाना है। तो यहाँ से जो ब्याज मिलेगा आपको वो कितना मिलेगा? SI। जो SI मिलेगा बच्चों वो कितना मिलेगा? वो मिलेगा 1। और ये SI किस पे लगता है? मूलधन पे लगता है, यानी कि 1 रुपये पर 1 रुपये ब्याज हो गया 12 सालों में, ठीक है। तो ये ब्याज हो गया हमारा। हमें निकालना है ब्याज की दर। ब्याज की दर हमसे पूछा है, ब्याज की दर क्या होगी? तो चलिए ब्याज की दर बराबर वही होता है जो हम निकालने जा रहे हैं। पिछले 2 क्वेश्चन में जो हमने किया है वही यहाँ करेंगे। तो ब्याज हो गया 1 हमारा गुना में 100 बटे में क्या जाएगा? मूलधन। मूलधन कितना मानते हैं हम? 1। और समय कितना दिया है हमें? 12 वर्ष। क्या दिया है? 12 वर्ष। चलिए इसको सोल्व कर लेते हैं। 4 से काट दीजिए, 4 से काटेंगे ऊपर 25 आ जाएगा, 4 से नीचे काटेंगे 12 को तो कितनी बार कटेगा? 3 बार। और 3 अट्ठे 24, तो 8 सही 1/3% हमारा राइट आंसर होगा, ठीक है भाई। ये 25/3 मिलेगा हमें, जिसका मतलब होता है 8 से 1/3%। ऑप्शन सी यहाँ हमारा राइट आंसर होगा। बात क्लियर है? देखिए ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जा रहे हैं, तो ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके पूछे गए हैं और आगे भी आपके किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। तो आप इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। जो तरीका मैंने आपको बताया है, अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपकी लैंग्वेज चाहे कितनी भी घुमा फिरा के आपको दे, आपसे क्वेश्चन चपरेगा नहीं, ठीक है। इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बस आपको ध्यान से इस बात को समझना है कि ये लैंग्वेज आपकी किस प्रकार से है और आपको किस तरह इसका जवाब देना है। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। ये रहा आज का अगला क्वेश्चन आपका। ध्यान से देखें बच्चों। 4 वर्ष के लिए 5,000 तथा 5 वर्ष के लिए 4,000 जमा राशियों पर साधारण ब्याज की एक समान वार्षिक दर होने पर कुल 2400 रुपये
ब्याज की राशि प्राप्त होती है, वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात करनी है। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी ये हमें बताना है। चलिए इसको बताते पहले से कोने में लगाते हैं साइड में, फिर इसका आंसर देते हैं। देखिए भाई लैंग्वेज में क्या दिया है, 4 वर्ष के लिए 5000 पर तथा 5 वर्ष के लिए 4000 की राशि पर समान ब्याज की दर पर। समान ब्याज की दर है, यहाँ एक बात इंपॉर्टेंट है, ब्याज की जो दर है वो समान है। ब्याज की दर समान है इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के लिए जो दर है वो सेम आएगी, ठीक है भाई। और यहाँ पे समय कितना दिया है, पहले धन के लिए 4 वर्ष है, दूसरे धन के लिए 5 वर्ष का समय दिया है। और टोटल ब्याज हमें दिया है कितना है, 2400। कितना ब्याज है, दोनों से 2400 में ब्याज प्राप्त हुआ। तो पहला धन बच्चों कितना है 5000, इस पर कितना ब्याज मिला मुझे, 4 वर्ष का ब्याज मिला। किस दर से, आर से मान लेते हैं, दर का नहीं पता, दर हमें निकालनी है। बटे में कितना आ जाएगा 100। आगे चलते हैं, बिल्कुल बेसिक से करा रहा हूँ। 4000 पर 5 वर्ष का ब्याज, दर कितनी है पता नहीं है, बटे में कितना आएगा 100। इनका जो टोटल बनाया बच्चों, टोटल जो दिया है कितना दिया है 2400 दिया है। ये फॉर्मूला किसका है, मूलधन गुना दर गुना समय। ये फॉर्मूला ब्याज के तो होता है, तो इसका ब्याज और इसका ब्याज मिलकर कितना बनना चाहिए 2400। लैंग्वेज के हिसाब से हम काम कर रहे हैं यहाँ पे, जो लैंग्वेज दी गई है, ठीक है भाई। तो लैंग्वेज में दिया है टोटल ब्याज बनता है कितना 2400। 2400 हमने बना दिया, इसको थोड़ा सोल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाती हैं, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाती हैं भाई, ठीक है भाई। तो 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 4 पंजे 20 और 4 पंजे 20, 200 आर इधर है, 200 आर इधर है, ठीक है भाई। 200 आर 4 पंजे 20, 200 आर इधर हो जाएगा आपका, 200 आर इधर हो जाएगा। और ये हमारा टोटल किसके बराबर बच्चों, 2400 के बराबर, ठीक है। ये बन जाएगा 400 आर के बराबर 2400। बस हो गया क्वेश्चन, इसमें कुछ रहा नहीं है। आर बराबर कितना आ जाएगा 6 पर, 4 छिक्का 24। तो आर की जो वैल्यू है कितनी आ जाएगी, वो 6% आ जाएगी। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे राइट आंसर होगा, ऑप्शन सी, ठीक है भाई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है उसको और देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पे किसी निश्चित राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/36 है भाई। साधारण ब्याज मूलधन का 1/36, ये वही कंडीशन आ गई जो मैंने आपको बताई थी लास्ट वीडियो में। जब ऐसा ही हमारा मूलधन का क्या हो जाए, A/B हो जाए, A/B हो जाए, ठीक है। परंतु इसमें कंडीशन है बच्चों, यहाँ पे कंडीशन क्या है, वर्षों की संख्या ब्याज की दर के बराबर है या ब्याज की दर समय के बराबर है। कहने का मतलब ये है कि इस कंडीशन में आपकी दर और समय क्या आपस में बराबर हैं, ठीक है। तो जब ये कंडीशन है तो क्या करना है आपको, ध्यान से देखें। जब ये कंडीशन आएगी तो आपकी जो फ्रैक्शन होगी, पहली बात तो ये जो फ्रैक्शन आपको दिखाई दे रही है यहाँ पे, ये कुछ इस तरह से होगी कि ये भी किसी का स्क्वायर बनेगी, ठीक है भाई। आपसे पूछिए ब्याज की दर, और ब्याज की दर हमारी देखो ध्यान से क्या बनती है, R इंटू टी। मैंने आपको बताया था R इंटू टी, ये होता है हमारा A/B इंटू में 100 के बराबर। इस वाली लैंग्वेज में ये तरीका लगता है, ठीक है। दर गुना समय बराबर किसके होता है, A/B इंटू में 100। इसको थोड़ा डीपली समझ लीजिए आप। दर की समय में गुना जब भी आप करोगे तो आपको क्या मिलता है, परसेंटेज में ब्याज मिलता है, रुपए में ब्याज नहीं, प्रतिशत ब्याज हम यहाँ से निकालते हैं। प्रतिशत ब्याज कितना है, R इंटू टी, ठीक है भाई। ये 1/36 जो है आपका, ये फ्रैक्शन है, 1/36 ब्याज है। इसको 100 से गुना करके इसको परसेंटेज में हम ले आते हैं, तो A/B में 100 से गुना करके ये आपका परसेंटेज में ब्याज आ जाता है, जो R इंटू टी के बराबर ही होता है, ठीक है। तो यहाँ से आपसे दर और समय दोनों में से कोई एक चीज़ पूछेगा। इसमें एक स्पेशल कंडीशन ये आती है कि जब दर आपकी समय के बराबर हो जाए तो आपसे या तो दर पूछेगा समय, कोई एक चीज़ निकाल लीजिए, दूसरी आपको अपने आप निकालने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अपने आप पता चल जाएगी क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, दोनों ही समान हैं। अगर दर निकाल ली तो आपने समझ लीजिए आपने समय भी निकाल लिया, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आपको क्या बनेगा, देखिए ध्यान से, मुझे दर निकालनी, तो मैं जहाँ पे टी है इस टी की जगह मैं यहाँ पे R पुट कर सकता हूँ क्योंकि दोनों आपस में बराबर हैं। तो यहाँ पे बनेगा आपका R², क्या बनेगा, R² बराबर हो जाएगा A/B यानी कि 1/36 इंटू में 100। बात क्लियर है। ये जो स्क्वायर है आपका इधर आके रूट बन जाता है, तो R बराबर होगा रूट 100/36। रूट से बाहर निकलेगा 10 और नीचे निकलेगा कितना 6। इसका मतलब होता है 5/3।
तो 5/3% हमारी दर हो जाएगी यहाँ पे 5/3 ऑप्शन बी। तो ये स्पेशल केस है आपका, जब आपकी दर और समय आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बात क्लियर है? चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलो देखिए, जो मैं बात कर रहा था आपको, ठीक ऐसे ही क्वेश्चन ये भी है। एक निश्चित धनराशि P का 8% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज मूलधन का 9/16 गुना हो जाता है या 9/16 भाग हो जाता है। यदि R वर्षों की संख्या के बराबर हो, यानी कि ब्याज की दर समय के बराबर हो, जितना ब्याज की दर है उतने समय हो, तो n का मान ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, वर्षों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर आपने वर्षों की संख्या याद कर ली तो मतलब समझ लीजिए आपने ब्याज की दर भी ज्ञात कर ली, क्योंकि दोनों ही बराबर हैं। अगर यहाँ दोनों बराबर हैं तो किसी एक को निकाल लेते हैं। चलिए, तो सीधी सी बात है, आपका फॉर्मूला क्या बनेगा मैं आपको बता दूं। n² बनेगा इस बार आपका किसके बराबर, √a/b इंटू में 100। ठीक है भाई, जब ब्याज की दर और समय आपस में बराबर हो जाए तो आपको दर निकालनी है, समय निकालना है। अगर दर निकालनी तो आप इसे r के रूप में लिख लीजिए, r² बराबर, इसको स्क्वायर मत लिखिए क्योंकि रूट मैंने यहाँ पे चढ़ा दिया, तो n बराबर लिखिए आप इसे, इसको भी r लिखेंगे हम क्योंकि यहाँ पे रूट आ गया, ये स्क्वायर इधर आ गया, तो ये हो जाएगा हमारा √a/b इंटू में 100। ठीक है भाई, इनमें से कोई भी एक चीज़ आप निकाल लीजिए, दूसरी को आपको निकालने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि दोनों समान होती हैं। बात क्लियर है? तो चलिए, यहाँ पे हमें n की वैल्यू निकालनी है। फ्रैक्शन क्या दी गई है, a/b की वैल्यू क्या दी गई है, 9/16। तो 9/16 इंटू में 100 और रूट हमारा इसके ऊपर आ जाता है। तो यहाँ से आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं, वर्षों की संख्या निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, तो चलिए, इसका 3 बाहर निकल जाएगा, ये 3 का स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट 3 बनेगा। 100 का स्क्वायर रूट कितना बनता है, 10 बनता है। 16 का स्क्वायर रूट कितना बनता है, 4 बनता है। तो 10 × 30, 30/4 जब भी आपको दिखे तो 7.5% बिना किसी दिक्कत के आप इसे लिख सकते हो, 7.5 वर्ष। तो वर्षों की संख्या कितनी आ गई, 7.5 वर्ष। अब अगर आपको यहाँ पे बताना हो कि ब्याज की दर कितनी है, तो ब्याज की दर आपको निकालने की आवश्यकता ही नहीं है। क्यों नहीं है भाई? क्योंकि हमने बोला है कि जो ब्याज की दर है वो वर्षों की संख्या के बराबरी तो है, तो जितना ब्याज होगा उतनी ही क्या होगा, जितना ब्याज की दर होगी उतनी आपका समय हो जाएगा, या जितना समय होगा उतनी ब्याज की दर हो जाएगी। ब्याज की दर भी कितनी होगी आपकी, अगर आपसे दर पूछे तो दर भी कितनी होगी, 7.5%। इसका मतलब यही है, जितना समय उतनी ही दर। बात क्लियर है? बड़ा इंपॉर्टेंट टाइप है ये, इसका आप ध्यान रखना। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कई बार, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। कंफ्यूज नहीं होना, आपको ये बातें ध्यान रखनी है। ये जो आपको फ्रैक्शन मिलेगी जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा, 99% आपको ये फ्रैक्शन ऐसी मिलेगी ताकि ये किसी का क्या बने, परफेक्ट स्क्वायर बने। ऊपर वाला नंबर परफेक्ट स्क्वायर किसका है, 3 का। नीचे वाला नंबर किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 4 का। ठीक है भाई, और 100 को तो आप जानते हो 100 किसका स्क्वायर बनता है, 10 का। बात क्लियर है? चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है उसको देखते हैं, क्या है भाई ये अगला प्रश्न। चलिए, तो ये हमारा नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा आज का हमारा, देखते हैं पहले इसको, इस पर चेक कर लेते हैं एक बार। ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कराने आज। ठीक है भाई, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। 7वां क्वेश्चन आपके लगाने जा रहा हूँ मैं, ध्यान से देखें बच्चे। 7वां क्वेश्चन क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ पे जो दिक्कत आएगी आपको वो आएगी कैलकुलेशन की। ठीक है, और कैलकुलेशन को कैसे आपको बीट करना है वो आपको बार बार बता रहा हूँ, कई बार मैंने आपको बताया है, तो ध्यान से वीडियो देखिए आप। जो बच्चे पहली बार वीडियो देख रहे हैं वे ध्यान से देखें, और पिछली वीडियो को ध्यान से देखें आप, ताकि आपको पिछली वीडियो से कुछ आपकी क्या मिल सके, कुछ कॉन्फिडेंस मिल सके, कुछ जानकारी मिल सके कि हम किस तरह से क्वेश्चन को करके आ रहे हैं पीछे से ही। ठीक है भाई, हम फॉर्मूले बहुत कम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, फॉर्मूले बहुत कम यूज़ कर रहे हैं हम, ज़्यादातर सीधा कंसेप्ट यहाँ पे लगा रहे हैं, तो आपको सीधा कंसेप्ट ही सीधा लगाना है। ठीक है भाई, हाँ, फॉर्मूले ज़्यादा रटने की आपको आवश्यकता नहीं है, बस उतने ही याद करना है आपको जितने से आपका काम चल जाए। ज़्यादा फॉर्मूले के पीछे भागने की आवश्यकता नहीं है। कंसेप्ट आपके वही 2-3 हैं जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताए थे, वहीं से क्वेश्चन आपके बार बार बन रहे हैं। ठीक है, तो 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 9 महीने के लिए निवेश की गई एक धनराशि इसी अवधि के अंत में 915 रुपये हो जाती है, अवधि में हो जाती है, मतलब ये मिश्र धन है आपका। दिस इज द अमाउंट। ठीक है, आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई थी, यानी कि आपसे पूछ लिया आरंभ में कितनी राशि निवेश की गई थी,
इसका मतलब क्या होता है, इसका सीधा मतलब होता है भाई मूलधन। क्या होता है, सीधा मतलब होता है मूलधन। बात क्लियर है। चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है, कैसे करना है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो थोड़ा फोकस कीजिए इस क्वेश्चन की कैलकुलेशन पर। बात क्लियर है भाई। वर्ष और महीने दोनों यहाँ पे आपको दिए गए हैं, वर्ष और महीने दोनों आपको यहाँ पे दिए गए हैं। आपकी इच्छा है या तो आप इन वर्ष और महीने को टोटल महीने बना लीजिए, या फिर वर्ष और महीने को टोटल वर्ष ही बना लीजिए, या तो आप वर्ष बना लीजिए या फिर महीने बना लीजिए, ये आपकी इच्छा है। तो ब्याज की दर कितनी है आपकी, 8%, ये फिक्स है आपकी। चलिए तो हम क्या करते हैं बच्चे, यहाँ पे ब्याज की दर आपकी मिल रही है, आपको कितनी है, ये है 8%। 8% दिस रेट। समय कितना दिया है, समय देख लेते हैं, 2 वर्ष 9 माह। 2 वर्ष 9 माह को मैं लिख सकता हूँ बच्चों कितना, 11/4 वर्ष। 11/4 वर्ष, ठीक है, 11/4 वर्ष। अब ये कैसे लिखा जाता है उसको समझिए। 2 वर्ष आपके पूरे हैं, और ये जो 9 महीने बच्चों, 9 महीने, इन 9 महीने के नीचे 12 से भाग करके इसको क्या बना सकते हैं, वर्ष बना सकते हैं। 3 तिया 9 और 3 चौक 12 और 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है, 4 दूनी 8 और 3 11, तो 11/4 वर्ष मतलब 2 वर्ष 9 माह। बात क्लियर है, बात क्लियर है। अब तो क्लियर हो गई होगी भाई, मैंने करके बताया आपको। 4 दूनी 8 और 3 11, इस तरह से 9 महीने को साल बनाने के लिए 12 से डिवाइड करेंगे तो 3/4 साल होते हैं। 9 महीने का मतलब 3/4 वर्ष। 9 महीने का मतलब 3/4 वर्ष, और 2 वर्ष ये रहे तो 3/4 प्लस 2 वर्ष कितना हो गया, 11/4 वर्ष। तो 4 दूनी 8 और 3 11, ठीक है भाई। तो यहाँ से परसेंटेज में ब्याज बना लेते हैं। ब्याज कितना बन रहा है हमारा, SI परसेंटेज में ले लेते हैं बस। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 11 दूनी 22, 4 दूनी 8 और 11 दूनी 22। बात क्लियर है। तो कितना ब्याज बन रहा है हमारा, देखो ध्यान से यहाँ पे, 4 दूनी 8 और 11 दूनी 22, 22% हमारा यहाँ पे ब्याज बनेगा। 22%। एक वर्ष में अगर 8% है बच्चों, एक वर्ष में अगर 8% है तो 2 वर्ष 9 माह में कितना बनेगा, 22% ब्याज बनेगा। 22%। धनराशि इसी अवधि के अंत में कितनी हो जाती है, 915 हो जाती है। आरंभ में धनराशि कितनी थी, तो ये अमाउंट हमारा कितना हो जाता है बच्चों, 122%। 122, 22% ब्याज हो गया, 100% मूलधन हो गया। तो हमारा जो धन है कितना है, 122% हो गया, और ये दे रखा है किसके बराबर, 915 के बराबर। 915 के बराबर वर्ष के अंत में 915 हो जाती है। आरंभ में कितनी राशि थी, आरंभ में जो राशि होती है बच्चों वो मूलधन ही तो होती है, और वो 100% होती है अपने आप में, ये आप जानते हो। तो 915 हमारा दे रखा है किसके बराबर, 915 122 के बराबर बच्चों। 122 के बराबर है 915, और वैल्यू किसकी निकालनी है, 100 की निकालनी है, ठीक है। 115, 122 हमारा नीचे आ जाएगा, 122 हमारा कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ठीक है भाई। इसको काट लेते हैं, जिससे कटेगा देखते हैं किससे कटने वाला है। 4 2 से 3, 2 से काटो पहले आप। 2 छिक्का 12, 2 एकम 2, आप इसे काटो 2 से, 50 बार ही कटेगा बच्चों, ठीक है, 50 बार ही कटेगा। अब 15 से काट लीजिए भाई आप, 15 से ये 15 बार कटेगा, ठीक है। 15 एकम 15, 15 छिक्का 90, तो ये जब 61 से आप इसे भाग करोगे, 915 को 61 से भाग करेंगे ना, तो आपको कितना मिलेगा, 15 मिलेगा, और 15 पंजे 75, तो कितना आ जाएगा, 750, ठीक है। ये कैलकुलेशन आपको ध्यान रखनी है, इस तरह से आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चन, तो आपको प्रैक्टिस करनी होगी कैलकुलेट करने का तरीका। तो 61 से मैंने इसे करते देखा, 61 की गुना 15 में करेंगे तो 915 मिलेगा। 61 से 915 15 बार कटता है, ये आपको ध्यान रखना है। और 15 गुना करेंगे 50 में 750, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 750। बात क्लियर है, बात क्लियर बच्चों, 750 यहाँ पे राइट आंसर होगा। बात क्लियर हो गई। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है। बस कैलकुलेशन में फोकस करना है। क्वेश्चन तो आसान ही रहेंगे, क्वेश्चन तो आपके वही आएंगे जो हम करते आ रहे हैं, बस आपके सामने लैंग्वेज आएगी बदलकर, ठीक है, लैंग्वेज चेंजेस हो जाएगी, और उसकी जो कैलकुलेशन थोड़ी वो टफ या सिंपल हो सकती है, ठीक है भाई। तो चलिए, ये आपकी प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है, आप कितनी प्रैक्टिस करके यहाँ से जा रहे हो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मैंने इससे पिछली वीडियो में भी 1-2 क्वेश्चन ऐसे कराए थे। ये क्वेश्चन आपका, अगर बात करूँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख ही पा रहे हो एग्जाम में। ये क्वेश्चन कई बार बहुत सारे पूछे जाते हैं, हर शिफ्ट में लगभग 1 या 2 क्वेश्चन आता है। ध्यान से देखिए आप इसको। साधारण ब्याज पर एक निश्चित धनराशि
2 वर्ष में 1250, 2 वर्ष में 1250, इसका मतलब धनराशि काफ़ी कम है। 2 वर्ष में 1250 और 5 वर्ष में 2000 रुपये हो जाती है। वार्षिक ब्याज की दर, वार्षिक ब्याज की दर 2 स्थानों तक हमें ज्ञात करनी है। इसका मतलब ये हो गया भाई, इसने 2 स्थान जो बोल दिया है, 2 स्थान बोलने का मतलब ये हो गया कि हमारा जो आंसर आएगा वो दशमलव में आएगा और वो पूरा पूरा नहीं कटेगा। इसका मतलब यही है, ठीक है, आप समझ जाए करो। इसका मतलब इसने आपको परेशानी से पहले ही क्या कर दिया, आगाह कर दिया कि बेटा तैयार रहिए आप कैलकुलेशन करने के लिए दशमलव के 2 स्थानों तक। तो यहाँ जो क्वेश्चन दिया है 2 वर्ष में कितनी हो जाती है, 2 वर्ष में ये धनराशि, 2 वर्ष में ये जो धनराशि है ये हो जाती है 1250। कोई दिक्कत नहीं है, 1250 होने दो उसको, इसको जहाँ तक जाना है वहाँ तक जाने दो। और ये 5 वर्ष में कितनी होती है ये भी हम देख लेते हैं, इसकी क्षमता कहाँ तक है। ये हो जाती है 2000। ठीक है भाई। तो यहाँ समय का अंतर और पैसे का अंतर आपको लेना है। समय का अंतर और पैसे का अंतर मैंने आपको बताया था भाई, समय का अंतर कैसे लेना है आपको, पैसे का अंतर कैसे लेना। देखता हूँ येलो कलर कैसा लगता है यहाँ पे, ये तो नहीं चलेगा भाई, अच्छा नहीं लग रहा है, ब्लैक लेते हैं। ठीक है भाई। तो यहाँ समय का अंतर आ गया 3 साल। 3 साल में आपका पैसा कितना बढ़ गया, जब ये 2 साल हो चुके थे तो पैसा 1250 था भाई। 2 साल में हमारा पैसा कितना था, 1250। अब ये 5 साल में कितना हो गया, 5 साल में ये 2000 हो जाता है। तो देखिए 2 साल से 5 साल तक आने में कितने साल बढ़ गए, तो आप बोलोगे 3 साल बढ़ गए। तो पैसा कितना बढ़ गया, अगर ये 1200 होता ये 2000 होता बच्चों, ये 1200 होता ये 2000 होता तो 800 बढ़ जाता, लेकिन ये 1250 है, इसका मतलब ये 800 नहीं बढ़ा, ये कितना बढ़ा है, 750। कितना बढ़ा है, 750। 2000 में से 1250 घटाएंगे तो 750 आपको मिलेगा। 3 साल में कितना ब्याज मिला, 750। हमें ज्ञात क्या करना है, हमें ज्ञात करना है ब्याज की दर। तो बच्चों ब्याज की दर ज्ञात करने से पहले तो हमें मूलधन ज्ञात करना पड़ेगा, क्योंकि मूलधन के बेस पे तो हम क्या निकालते हैं, ब्याज की दर निकालते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि फॉर्मूला आप जानते हो ब्याज की दर का क्या होता है, ब्याज इंटू में 100 अपॉन में मूलधन इंटू में दर, सॉरी समय। दर तो हमें निकाल लिया, ये रहा, दिस इज़ द फॉर्मेट। ठीक है, तो हमें मूलधन भी तो चाहिए, तो पहले यहाँ से मूलधन बना लेते हैं। देखिए आप देख पा रहे हो 3 साल में कितना ब्याज मिला आपको, 750। 1 साल में कितना मिलेगा, 1 साल का आप निकाल सकते हो, 1 साल में निकाल लीजिए। ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं है, बस सोचने वाली बात है। 1 साल में कितना मिलेगा, ये मिलेगा आपको 250। कितना मिलेगा, बस इतना सा आपको करना था और कुछ नहीं करना। 3 साल में 750, 1 साल में कितना, 250। अगर 1 साल में 250 ब्याज मिला है तो पहले वाले समय में 2 साल में कितना हो गया, 1250। तो यहाँ तो 2 साल में आपको ब्याज बन रहा होगा कितना, 500। यहाँ समय दिया है 2 साल, 1 साल में ब्याज बनता है 250। तो इस वाले मिश्र धन में, ये जो आपका मिश्र धन है इसमें आपको 2 साल का ब्याज मिलेगा। अगर उसको घटा दिया जाए तो मूलधन आ जाएगा। तो 2 साल में कितना ब्याज मिलेगा, 2 साल में आपको मिलेगा, 2 साल का ब्याज हो जाएगा बच्चों 500। वैसे लिखने की आवश्यकता नहीं है, आप माइंड में इसको कर सकते हो। 1 साल का 250, 2 साल का 500, इसमें से 500 घटा लीजिए आप, तो मूलधन आपको मिल जाएगा। दर हमें निकालनी है, 1250 में से 500 घटाएंगे 750, 750 मूलधन आ गया आपका। ये मिश्र धन है भाई, ये मिश्र धन होता है आपका। अगर ये 2 साल का मिश्र धन है तो इसमें 2 साल का ब्याज तो जुड़ा होगा ना। अगर 2 साल का ब्याज इसमें से हटा दिया जाए, उस ब्याज को इससे अलग कर दिया जाए, दूर कर दिया जाए, तो ये अकेला क्या रह जाएगा, मूलधन रह जाता है। तो पहले वाला जो धन होता है इसमें से उतने साल का ब्याज बना के घटा दे तो मूलधन मिल जाता है भाई। ब्याज कितना, 1 साल का, 1 साल का ब्याज बना 250। जब भी आप दर निकालो बच्चों तो आप 1 साल के ब्याज पर काउंट कर लीजिए। 1 साल का ब्याज कितना है, 250। ठीक है, गुना में 100 और मूलधन है 750 बच्चों। और गुना में क्या लेना है आपको, समय कितना लेना है, 1 साल। 1 साल का हमने निकाला है तो 1 साल लेके चले, 1 साल का ब्याज है। सोल्व कर लेते हैं, 0 से 0 कट जाती है, 25 या 75 और ये आ जाता है 33.33। ठीक है भाई, 33.33%। और ऑप्शन हमारा बी यहाँ पे राइट आंसर जाएगा। बात क्लियर है। उसने पहले हमें बता दिया था भाई कि यहाँ पे आपका जो आंसर आने वाला है, आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है पॉइंट्स में। ठीक है, दशमलव के 2 स्थानों तक। आगे जाने की हिमाकत ना करें, अन्यथा आप पछताओगे। ठीक है, आपको समय ज़्यादा लगेगा और आपका पेपर आपके हाथ से पूरा निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं भाई। व्हाट इज़ द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए
अगले क्वेश्चन की हालत देखते हैं क्या है। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन भाई। चलिए, ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। 3 महीनों के लिए निवेश किए गए 875 पर रुपये 21 ब्याज मिलता है। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि यहाँ जो ब्याज है वो 3 महीने का है, पूरे साल का नहीं है, 3 महीने का। 3 महीनों के लिए निवेश किए गए 875 पर 21 रुपये ब्याज प्राप्त होता है। तो साधारण ब्याज की प्रति वर्ष की दर हमें ज्ञात करनी है। ब्याज की दर क्या होगी वो ज्ञात करनी है। ठीक है, ब्याज हमें पता है, मूलधन पता है, और दर हमें निकालनी है बच्चों। ठीक है, तो दर बराबर क्या होता है आप जानते हो, ब्याज इंटू में 100 पौने मूलधन गुना में इसका समय। यही कंसेप्ट बार बार आपके सामने आ रहा है, अब तक तो आपको याद हो गया होगा। ठीक है भाई, तो चलिए यहाँ से इसको आंसर निकाल लेते हैं। समय दिया है 3 महीने का, 3 महीने का समय दिया है, ब्याज दिया है 21 रुपया। कितना है 21। तो इस महीने का आप किससे बदलेंगे, क्योंकि ब्याज की दर हमारी वार्षिक आएगी, वार्षिक दर हमें निकालनी है, तो समय को हमें वर्ष में बनाना पड़ेगा, वर्षों में समय बनाना पड़ेगा। तो चलिए इसको वर्ष में कन्वर्ट कर लेते हैं पहले। मूलधन कितना है 875, ब्याज मिला है 21 रुपया। ये 21 ब्याज है गुना में 100, बटे में क्या करेंगे बच्चों, बटे में आएगा हमारा समय और मूलधन। मूलधन कितना है 875 और समय कितना है 3 महीने, इसके बटे में क्या लेंगे 12। जब भी किसी महीने को वर्ष बनाना हो तो बटे में क्या लेते हैं 12। महीने के बटे में 12 करते ही वर्ष बन जाता है, क्योंकि एक वर्ष में कितने महीने होते हैं, एक वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, जैसा आप जानते हो। ठीक है, इसलिए कभी भी महीने को बनाना पड़े वर्ष तो क्या करेंगे, बटे में करेंगे आप 12, क्या करेंगे 12, उसके बटे में रखेंगे। अब ये 12 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। तो ये घटना कुछ ऐसी आपको दिखेगी, यहाँ पे 21 गुना 100 गुना में 12 बटे में 875 और गुना में 3, और यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ब्याज की दर मिल जाएगी। 21 से कट जाएगा, ये नहीं कटेगा, देखते हैं। 7 से काटे 7 या 21, और 7 से अभी से काटे 7 एकन 7, और 7 दूनी 14 और 7 पंजे 35। ठीक है भाई, 7 से मैंने ऊपर नीचे काटा, 7 से 21 को काटेंगे 3 बार कटेगा, 7 से काटेंगे 875 को 125 बार कटेगा। ठीक है, चलिए 3 से 3 कटते दिखाई दे रहा है। अब 25 चौका 100 और 25 पंजे 125 और 12 चौका 48, 48 बटे कितना मिल रहा है हमें 5। तो इसका सही आंसर होगा 9.6%। 48 को 5 से डिवाइड करोगे आप तो आपको मिलेगा कितना, 9.6%। 9.6% इसका आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है। चले आगे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए, एक निश्चित साधारण ब्याज की दर पर उधार दी गई राशि 2 वर्ष में 720 हो जाती है और उसके बाद अगले 5 वर्ष में बढ़कर 1020 रुपये हो जाती है। बात क्लियर है। ये लैंग्वेज थोड़ी सी अलग है पहली वाली लैंग्वेज से, ध्यान से देखें। 2 वर्ष में 720 हो जाती है और उसके बाद अगले 5 वर्ष में, मतलब इन 2 से अलग 5 वर्षों में हो जाती है 1020। तो बताना है राशि क्या है, राशि ज्ञात करनी है। तो पहला जो समय दिया है वो कितना दिया है, 2 वर्ष। 2 वर्ष में हो जाती है 720। ये अमाउंट है बच्चों, हमारा अमाउंट। ठीक है, और यही राशि अगले 5 वर्ष में, अगले 5 वर्ष में कितनी हो जाती है, ये हो जाती है अगले 5 वर्ष में कितनी, अगले 5 वर्ष में बच्चों ये हो जाती है 1020। यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा, 7 वर्ष। 7 वर्ष, 2 वर्ष ये, आगे के 5 वर्ष ये, तो यानी टोटल टाइम हो गया 7 वर्ष। 7 वर्ष में हो जाती है 1020, ये कह सकते हो। अंतर ले लीजिए, समय का अंतर 5 वर्ष का है और रुपए का अंतर कितना है, 1020 में से कितना घटाएंगे, 720 घटाएंगे तो आपको मिलेगा 300, पूरा 300 मिलेगा। ठीक है ना, कम ना ज़्यादा, पूरा 300। तो यहाँ जो हमारा ब्याज मिला वो कितना मिला हमें, 5 साल में कितना ब्याज मिलता है, 300। तो 1 साल में कितना ब्याज मिलेगा,
एक साल में कितना ब्याज मिलेगा, अब इसको निकालने की आवश्यकता ही नहीं, आप सीधा बता सकते हो एक साल मिलेगा कितना, 60 रुपये। 5 से 300 को डिवाइड करेंगे आप तो एक साल में कितना मिलेगा आपको, 60 रुपये ब्याज। आपको बताना है मूलधन, तो मूलधन बताने के लिए या तो आप क्या करें, 2 साल का ब्याज बना लीजिए, 7 साल का ब्याज बना लीजिए, ठीक है भाई, क्योंकि यहाँ पे 2 साल में आपको मिश्रधन दिया है 720, तो अच्छा यही रहेगा कि आप 2 साल का ब्याज बना के 720 में से घटा दीजिए, मूलधन मिल जाएगा। तो मूलधन कितना है, 720 मिश्रधन माइनस 2 साल का ब्याज। 2 साल का ब्याज कितना होगा, 1 साल का ब्याज है 60 रुपया, 2 साल का 120, ठीक है भाई। तो मूलधन कितना आ गया यहाँ पे आपका 600, कितना आ गया 600। तो 600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया भाई, क्या हो गया 600 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। बात क्लियर है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है वो देखते हैं भाई। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आज का। एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 का निवेश और समान अवधि के लिए 18% साधारण ब्याज पर दूसरा निवेश करने पर कुल निवेश पर 10% का लाभ प्राप्त होता है। 10% का लाभ प्राप्त होता है, निवेश की गई कुल राशि ज्ञात कीजिए। कुल राशि हमसे पूछा है, निवेश की गई कुल राशि कितनी होगी ये बताना हमें। तो बच्चों क्या करना है इसमें, देखो ध्यान से। एक वर्ष के लिए 8% साधारण ब्याज पर 16,000 का निवेश किया गया है और समान अवधि के लिए यानी 1 साल के लिए 18% की दर पर दूसरे धन का निवेश किया गया है। टोटल हमें कुल 10% का लाभ होता है, यानी कि टोटल जो ब्याज प्राप्त होता है वो 10% के एवरेज से प्राप्त होता है। तो आपसे पूछा है निवेश की कुल राशि ज्ञात कीजिए, कुल राशि हमें यहाँ पे बतानी है, ठीक है भाई। तो यहाँ पे आप क्या लगा सकते हो, एलिगेशन लगा सकते हो। पहला जो पार्ट है बच्चों, एलिगेशन से आप इसे अच्छे से कर जाओगे, पहला भाग और दूसरा भाग। पहला भाग कितना है 16,000, ठीक है भाई, पहला भाग कितना है 16,000, इसको 16,000 ले लेते हैं, 16,000, ठीक है भाई। और दूसरा भाग हमें पता नहीं है, इसको हमें ज्ञात करना है, फिर टोटल राशि हम बता पाएंगे। तो पहला भाग 8% पर दिया गया है, 8%। दूसरा जो भाग है 16,000 कह रहा है, समान अवधि के लिए दूसरा भाग 18% पर, ये 18% पर दिया गया है। और पूरे सौदे पर यानी पूरे इस व्यापार पर हमें कितना लाभ हो रहा है, पूरे लेन देन में कितना लाभ हो रहा है, 10% का लाभ, यानी बीच में आ जाएगा आपका 10%। एलिगेशन लग जाएगी, आसानी से लगा दीजिए आप। 18 माइनस 10 8 आ जाएगा, और 10 और 8 का अंतर कितना है, तो आप बोलोगे 2, तो ये आपका अंतर आ गया बच्चों, ठीक है। इसे और छोटा कर सकते हैं आप, 2 से काट लीजिए, 2 चौका 8 और 2 एकां 2, ये आंसर आ गया हमारा, ठीक है। तो जो हमारी धनराशि बच्चों वो इस अनुपात में होगी। पहला भाग कितना है 16,000, यहाँ हमारा पहला भाग कितना है 4, ठीक है, यानी 4 की वैल्यू किसके बराबर है 16,000 के। अगर 4 हमारा 16,000 के बराबर है तो एक भाग हमारा किसके बराबर होगा, तो आप बोलोगे 4,000 के बराबर, ठीक है। तो यहाँ पे हमें 4 की वैल्यू दी है कितनी 16,000, कितने गुना है, तो आप बोलोगे कितने गुना है इसका, ये इसका 4,000 गुना हो गया। इससे काटेंगे आप इसे 4 चौक 16, तो यहाँ से जिसका संबंध बनेगा कितने गुना हो गए, ये हो गया आपका 4,000 गुना, ठीक है। तो इसका भी 4,000 गुना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4,000 ही हो जाएगा, क्योंकि इसका 4,000 गुना 4,000 ही बनेगा, ठीक है भाई। तो दूसरा भाग रहेगा हमारा 4,000, पहला भाग कितना है 16,000, तो टोटल राशि कितनी बनेगी, तो टोटल बन जाएगा हमारा 16 + 4 यानी कि 20,000। 20,000 ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे आंसर होगा, 20,000 टोटल राशि बनेगी 20,000, ठीक है भाई। तो चलिए आज का सेशन यहीं समाप्त कर लेते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो बच्चों वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो का जो लिंक है अपने दोस्तों को, जानने वालों को भेजिए, ताकि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें, ठीक है। कल फिर आपके सामने हम एक अच्छी वीडियो लेके आएंगे, अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपके सामने लेके आएंगे। आपकी जो लास्ट वीडियो रहेगी वो कल रहेगी इस पर, ठीक है। तो आज का जो हमारा सेशन है वो यही समाप्त होता है। सिंपल इंटरेस्ट की एक आखिरी क्लास आपके सामने में और लेकर आऊँगा, ताकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो सके, बेहतर हो सके। तो इसके साथ ठीक है भाई, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और इसी तरह से अपनी प्रैक्टिस को जारी रखिए। तो चलिए, नमस्कार, धन्यवाद, ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए।